क्या हाल है दोस्तों। हिंदुस्तान में भगवा लिबास भी आजकल कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसमें चाहे हिंदू हो चाहे हो वो मुसलमान, अगर आपने भगवा लिबास पहना है तो कब आपसे कोई अंधभक्त टकरा जाए इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। और इस बात का ताजा उदाहरण है ये वीडियो, जिसमें भगवा लिबास पहने 3 साधुओं को सिर्फ इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि उन साधुओं ने उस शख्स को फौरन उस तरह का जवाब नहीं दिया जैसा कि वो चाह रहा था। नतीजा इसका क्या निकलता है कि उन साधुओं को कोई ढोंगी बताने लगता है तो कोई मुसलमान। उसका नाम सलमान है। सलमान है, सलमान देखो नाम सलमान है, सलमान है उसका नाम। ये सलमान भाई देखो सलमान नाम है इसका आईडी। और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि कुछ लोग उन साधुओं को बांग्लादेशी और रोहिंग्या का भी बताने लग जाते हैं। बंगाली रोहिंग्या कोई भी भगवान का नाम बोले रोहिंग्या। दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर अब इस वीडियो को इस तरह के दावे के साथ वायरल किया गया है कि वो तीनों साधु असल में हिंदू साधुओं के भेष में मुसलमान थे। मसलन गुजराती न्यूज चैनल G24 कलक ने इस घटना के बारे में ट्वीट किया और गुजराती में कैप्शन के साथ लिखा है कि साधुओं के भेष में सलमान पकड़ा गया। इसके अलावा अप इंडिया आउटलेट ने G24 कलक के ट्वीट को लेकर एक रिपोर्ट शाया करी और उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस रिपोर्ट का लिंक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि पूछे संस्कृत के श्लोक तो देने लगा दुआ। सूरत में साधु बनकर भीख मांग रहा था सलमान एंड गैंग, आईडी से फूटा भांडा। इसके साथ ही अप इंडिया ने एक ट्वीट भी किया जिसमें इस दावे के साथ किया गया है सलमान और उनके साथी भगवा कपड़े पहनकर भीख मांग रहे थे और उनकी असली पहचान आईडी कार्ड से पता चली है। दावा समझ रहे हैं मेरे भाइयों आप लोग कितना मजबूत है कि इन लोगों के पास उन साधुओं का आईडी कार्ड है जिससे उन साधुओं की असल पहचान करी गई है। हालांकि सच ये है कि इन लोगों ने उन साधुओं के आईडी कार्ड को देखा तक नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास उस आईडी की एक कॉपी मौजूद है और वो मुझे कैसे मिली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जरा इन जनाब को भी देख लीजिए जो इस तरह की वीडियो को एक अलग ही रंग दे देते हैं। और इनका नाम है सुदर्शन न्यूज और इन्होंने इस घटना के बारे में एक वीडियो रिपोर्ट ट्वीट किया है जिसे इस कैप्शन के साथ साझा किया गया था। गुजरात के सूरत में साधु बन भीख मांग रहा था जिहादी सलमान और उसकी गैंग। साधु वेश में भगवा वस्त्र पहनकर घूम रहे थे 3 जिहादी, गिरफ्तार। अब साधुओं को भी इन लोगों ने बिना सबूत के ही जिहादी बना दिया। खैर और भी बहुत सारे यूजर ने इस वीडियो को इसी तरह के दावे के साथ वायरल किया है। तो क्या वाकई ये लोग जिहादी हैं या मुसलमान हैं, क्या इस वीडियो की हकीकत कुछ और ही है? तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम इसका खुलासा कर देंगे। एक श्लोक बोलो वरना नहीं छोड़ेंगे। दुआ क्या आपको कितना भगवान का नाम आता है? आपको कितना भगवान का नाम, कितना भगवान का नाम आता है? नाम बोलो, बस एक ही नाम आते। एक नाम में तुम साधु बन गया। देखो बोले नाम क्या था, दूसरा कोई नाम याद नहीं है। खेल करने वाले समझिए, बंगाली रोहिंग्या कोई भी भगवान का नाम बोले रोहिंग्या है। उसका नाम सलमान है, सलमान है, सलमान देखो नाम सलमान है, सलमान है उसका नाम। ये सलमान भाई देखो सलमान नाम है इसका आईडी। चलो चलो इधर आओ, चलो इधर आ जाओ। दोस्तों जब हमने इस वीडियो की हकीकत जानने के लिए सर्च करना शुरू किया तो हमारे हाथ दैनिक भास्कर समूह के गुजराती दैनिक दिव्य भास्कर की एक रिपोर्ट लगी है जिसे 4 नवंबर 2024 को शाया किया गया था। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस जांच में यह पता चला है कि वो तीनों शख्स हिंदू हैं और जूनागढ़ के रहने वाले हैं। और साथ ही इस रिपोर्ट में सूरत के अडाजन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर RB गोजिया साहब के हवाले से यह कहा गया है कि तीनों साधुओं को संदिग्ध व्यक्ति के रूप में रिपोर्ट किया गया था और बाद में उनसे पूछताछ करी गई। पूछताछ के बाद हकीकत जानने के लिए, उनकी असल पहचान का पता लगाने के लिए जूनागढ़ में जांच शुरू की गई और उस जांच में पाया गया है कि उन्होंने जो नाम बताए थे वो सही थे और एक व्यक्ति का नाम सलमान न थे जिसे लोगों में संदेह पैदा हुआ था तो किसी दूसरे धर्म का हो सकता है। हालांकि इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि वो भी हिंदू ही था। तो देखा मेरे भाइयों आपने, जिस साधु को ये लोग सलमान बता रहे थे
वो कौन थे? सलमानाथ। और अब उनका पूरा नाम क्या है और उनकी आईडी कार्ड पर क्या नाम लिखा हुआ है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, जिसको अर्श न्यूज की टीम ने शाया किया है। वही अर्श न्यूज की टीम जिसके नाम से ही कुछ लोग घबरा जाते हैं। ये रहा वो आईडी कार्ड जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है सलमानाथ परमार और पिता का नाम सुरमनाथ परमार। और से देखिए मेरे भाइयों, इंग्लिश के साथ ऊपर गुजराती में भी लिखा हुआ है सलमानाथ परमार। और परमार किसको कहते हैं? जो राजपूत वंश से जुड़ा हुआ होता है। क्या इतना पता नहीं है इन लोगों को? खैर, अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्या वो शख्स जो वीडियो बना रहा था उसको पढ़ना नहीं आता था, या वहां पर जितने गुजराती लोग खड़े हुए थे उनको पढ़ना नहीं आता था? अरे कम से कम गुजराती में ही पढ़ लिया होता कि यहाँ पर सलमान लिखा हुआ है या सलमानाथ परमार लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, इसमें भी तो इन लोगों को हिंदू मुसलमान करना था। खैर दोस्तों, अब क्या कहा जाए और क्या करा जाए, छोड़िए इन बातों को। मिलेंगे हम आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।